The most advanced iPhone we have ever created. एक मंदिर के आगे फूल बेचने वाली आंटी, जिनका शायद फूल बेचकर रात की रोटी या फिर यूं कहूँ कि 250 से 300 रुपए ही कमा पाती होगी। वहीं उनका बेटा कहता है, माँ मुझे आईफोन का लेटेस्ट मॉडल खरीदना है, मुझे पैसे दे दो। अगर हम उन आंटी की कमाई को कैलकुलेट करके देखें तो वो दिन का 300 रुपये कमाती है। उसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 30 दिन से तो वो 9000 निकल के आता है। अब ऐसे में वो आईफोन खरीदने के लिए पैसे तो दे ही नहीं पाएगी। ऐसे में आंटी अपने बच्चे को समझाती है कि बेटा अभी हमारी जो हैसियत है वो 2 वक्त की रोटी की ही है, तो ऐसे में 70,000 का फोन ले पाना तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। माँ के काफी समझाने के बाद बच्चा अपनी जिद पे ही अड़ा रहता है और ये जिद इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो 3 दिनों तक खाना ही नहीं खाता है। ऐसे में परेशान माँ करती भी क्या, वो पता नहीं कैसे करके उसे फोन दिला देती है। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर दुकान मालिक है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? हाँ, हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ही खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? इतना दूर मुझको तो। और ये कोई अकेले की कहानी नहीं है, ऐसी कई सारी स्टोरी है जिसको आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि दिल्ली के महज 9 साल के लड़के ने आईफोन को खरीदने के लिए अपनी माँ के गहने ही बेच दिए। हम जो इंडियंस है वो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खरीदने के लिए इतना ज़्यादा पागल है कि जब भी आईफोन अपना नया फ़ोन लॉन्च करता है तो उसके स्टोर में कई लंबी लंबी लाइनें लग जाती है और इस बात को आईफोन अच्छे से जानता है। सुनिए। मैं आया हूँ सहारनपुर से। अच्छा, आप इतनी दूर से एप्पल के ऑफिस? क्या करें सर, एप्पल के दीवाने हैं तो एप्पल के नहीं तो कहीं भी जा सकते हैं। हम तो सोच रहे थे मुंबई चले जाएं, पर यहाँ इजीली मिल गया तो फिर मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको मिल गया फ़ोन? हाँ, फ़ोन है मेरे हाथ में। कौन सा फ़ोन लिया? आईफोन 16 है। क्या अच्छा लगा इस बार? अब ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो क्रेज़ था कि चाहिए तो मिल गया बस। अब अच्छा बुरा तो यूज़ करने के बाद ही देखेंगे जो भी होगा। अगर हम फाइनेंशियल डाटा की माने तो आईफोन 16 की जो सीरीज़ है वो आईफोन 50 से भी कम बिकेगा। इससे रिलेटेड अब एक शॉकिंग डाटा स्क्रीन पर देखिए कि आईफोन ने पर ईयर अपने कितने फ़ोन को बेचा है। इस डाटा को देख के क्या आपको कुछ समझ आया? चलो मैं आपको बताता हूँ। ईयर 2015 से एप्पल का आईफोन वर्ल्ड वाइड सेल में एक कांस्टेंट स्टेटेंसी आ चुकी है। मतलब कि 2015 से लेकर 2023 तक आईफोन की जो सेल्स है वो ना तो बढ़ी है ना तो घटी है, एक ही लाइन पर अभी भी चल रही है। कुछ टेकिस और एनालिस्ट की माने तो 2024 में आईफोन की जो सेल्स है वो गिरने वाली है। अब जरा आप इंडिया के डाटा में भी गौर फरमाइए तो ये है हर साल इंडिया में कितने आईफोन बिकते हैं। साल 2022 में 6.5 मिलियन, 2023 में 9.5 मिलियन, वही 13 मिलियन 2024 में। मतलब कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ पूरे ग्लोबल मार्केट में आईफोन की तो बिक्री नहीं हो रही है, वही दूसरी तरफ हमारा देश यानी कि भारत आईफोन को पूरा का पूरा बिजनेस दे रहा है। मतलब कि आईफोन के लिए इंडिया ही सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है। 18 अप्रैल 2023 में एप्पल के सीईओ टिम कुक इंडिया आते हैं और मोदी जी के साथ कुछ वार्तालाप करते हैं और उस वार्तालाप के कुछ समय के बाद ही वो मुंबई के अंदर अपना ऑफिशियल एप्पल स्टोर को खोल देते हैं। यहाँ तक कि उस स्टोर खोलने के 2 दिन के बाद ही वो दिल्ली में भी अपना ऑफिशियल स्टोर को लॉन्च कर देते हैं। इन्हीं ऑफिशियल एप्पल स्टोर से पहले अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट को लेना होता था तो आपको उनके रिसेलर के पास जाना पड़ता था, जैसे कि इमेजिन, फ्यूचर वर्ल्ड, आई प्लेनेट। पर अगर आज की बात करें तो आप एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से कोई भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। लेकिन अभी आईफोन में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। एक नए आईफोन का जो प्राइस है वो लगभग 75,000 है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में 6 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो कि 8 लाख पर एनम से ज्यादा कमाते हैं और करीब 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 4 लाख पर एनम से लेकर 8 लाख पर एनम कमाते हैं और बाकी बचे 88% लोग जो 4 लाख पर एनम तक भी नहीं कमा पाते। अब देखा जाए तो आईफोन किसको खरीदना चाहिए? आईफोन ये जो टॉप के 6 करोड़ लोग हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख पर एनम से भी ज्यादा है, यही वो लोग हैं जो आईफोन को खरीद सकते हैं। याद रखना, 8 लाख रुपए जो 1 साल के कमा रहा है उसकी 1 महीने की सैलरी उसके एक आईफोन के बराबर है। यानी कि जब वो 1 महीने तक काम करेगा उसके बाद ही वो एक आईफोन को खरीद सकता है, जिसका यूज वो क्या करेगा? शायद केवल एक कॉल के लिए या फिर एक अच्छी फोटो के लिए।
बट ये भी इतनी बुरी हालत नहीं है। 2024 में यानी कि आज तक, यानी कि आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक 1.3 करोड़ फोन बेचे जा चुके हैं। अब अगर एप्पल को और ज्यादा ग्रो करना है तो ये जो 4 लाख पर एनम कमाते हैं इनको भी फोन खरीदवाना होगा। सिर्फ टॉप के 6 करोड़ लोगों को फोन बेचकर बात नहीं बनेगी। अब यहाँ पर एप्पल का जो असली गेम है, यानी कि जिससे हर कोई ट्रैप हो रहा है, वो गेम शुरू होता है। At our most pro iPhone ever. These are the best iPhones we've ever created. Most advanced iPhones that we have ever built. The most advanced iPhone we have ever created. The most advanced smartphone we've ever made. It's best iPhone. The most advanced iPhone. The most advanced iPhone. The most amazing iPhone ever. प्रोडक्ट वीडियो की बात करें तो आईफोन हाई क्वालिटी हॉलीवुड मूवी के बजट को भी टक्कर दे सकती है। तो आईफोन की भूख है वो ये जगा देते हैं, लेकिन असली कहानी शुरू होती है अब। इंडिया में 70% लोग आईफोन को EMI में खरीदते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि इंडिया में जितने भी लोग आईफोन को खरीद रहे हैं उसमें से 70% लोग ऐसे हैं जो कि आईफोन की पूरी पेमेंट दे ही नहीं सकते। मतलब कि उनके पास पूरा पैसा ही नहीं है कि वो पूरे पैसे देने के बाद आईफोन को खरीद सके, लेकिन वो EMI का यूज करके उस फोन को खरीद लेते हैं। हम जो इंडियन से, हमको पैसे तो बहुत पसंद है, लेकिन एक और ऐसी चीज है जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है, वो है हमारा स्टेटस। 4 लोग क्या कहेंगे। बचपन से तो हमें कहते आ रहे हैं कि शर्मा जी के बेटे को देखो। अब जब एक्सटर्नल वैलिडेशन की आदत हमें बचपन से लग चुकी है तो आपको क्या लगता है ये इतनी आसानी से चले जाएगी? और उस एक्सटर्नल वैलिडेशन या फिर स्टेटस के लिए हम आईफोन को EMI में खरीद लेते हैं। अब जो EMI है उसका मतलब समझो। हम अपने कल से अपने आज को खरीद रहे हैं। नो कॉस्ट EMI का एक और जादू देखो। अगर आपके पास कोई भी फोन है या फिर लैपटॉप है, आप सबसे पहले Amazon.in पे जाइए, वहाँ पर कोई भी आइटम को खोल दीजिए। अब उसके प्राइस में ध्यान दीजिए, जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसको छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा गया है, पर जो नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, जो इंस्टॉलमेंट आपको देनी है, उसको वो बड़े बड़े वर्ड में लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि यही तो प्राइस है, हमें पर मंथ सिर्फ इतना देना है। Amazon तो चाहता है कि आप नो कॉस्ट EMI पर सामान को खरीदो, और वो ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि आप जरूरत के हिसाब से सामान को खरीद लोगे। जहां आपको पूरे के पूरे 60,000 रुपये देने थे, वहीं आपको मंथली 3,000 रुपये देने होंगे, जिससे कि आप कई सारे प्रोडक्ट को खरीद सकते हो और आप 3,000 रुपये करके अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट बना सकते हो। और Amazon तो जानता है कि अगर आपका जो एक्चुअल प्राइस है वो पहले दिख जाएगा तो शायद आप उसे देखकर भाग जाओगे और आप सोचोगे ये तो मेरी औकात से बाहर है, तो छोड़ो उसको, क्या ही देखना। इसलिए वो एक्चुअल प्राइस को नीचे रखता है और जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है उसको ऊपर रखता है और बड़ा बड़ा रखता है, ताकि आपको उसकी जो अमाउंट है वो कम लगे। और दूसरा चीज़ है कि पैसे सेव करने के बाद जिस सामान को आप 6 महीने बाद खरीदने वाले थे उसको आप आज ही खरीद लोगे। अब जो आपकी फ्यूचर स्पेंड थी वो Amazon ने तो आज ही ले ली। और ऐसा नहीं है कि ये केवल इंडियंस के साथ हो रहा है, एप्पल इसी काम को US में भी कर रहा है। US में एप्पल ने क्रेडिट कार्ड निकाला हुआ है जिसको कहते हैं एप्पल क्रेडिट कार्ड, और उसके थ्रू आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को 0 कॉस्ट EMI में खरीद सकते हो। देखिए जो फंडा है बहुत ही क्लियर है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आप एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को देखने जाओगे तो उनके जो प्राइस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, जैसे कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए। हम जैसे इंडियंस अगर एप्पल के प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे तो हमारे जेब में इतने पैसे तो होंगे ही नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि हम उसको देखकर वहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन एप्पल को पता है कि इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे फ़ोन को बेचेंगे। और वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई तेरे पास अगर 1 लाख रुपए नहीं है ना तो तू मुझे 5,000 रुपये दे दे और ये फ़ोन लेके चले जा, बाकी के 5-5 हज़ार रुपये तो महीने महीने के मुझे देते रहियो। अब ऐसे में क्या हुआ कि आपको जो 1 लाख जमा करने में 6 महीने लगने वाले थे वो आपने उसी दिन खरीद लिया। यानी कि एप्पल ने जो वो फ़ोन को 6 महीने बाद आपको बेचना था वो उसने आज ही बेच लिया। ऐसे ही एप्पल ने हमें अपने ट्रैप में फंसा दिया। ध्यान से सुनो, आप अपनी फ्यूचर की अर्निंग से अपने आज के प्रेजेंट को खरीद रहे हो। एप्पल जो है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कभी कम नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि आप इसी बढ़े हुए प्राइस में भी उसके प्रोडक्ट को खरीदो। और फिर सिर्फ तरीका एक ही बचता है कि आप अपनी फ्यूचर अर्निंग से अपने प्रेजेंट को खरीदो, यानी कि प्रोडक्ट को नो कॉस्ट EMI पर खरीद लो। अब आप बोलोगे वो कैसे, तो चलिए थोड़ा फाइनेंशियल पर चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे आईफोन हमको ट्रैप करता है। सबसे पहले तो कोई भी फ़ोन खरीदो, आपकी जो मंथली सैलरी है उससे ऊपर का कोई भी फ़ोन मत खरीदना। तो अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 है तो आपको 50,000 के ऊपर के फ़ोन कभी भी नहीं देखने हैं। और मैं ये सिर्फ अपर लिमिट बता रहा हूँ, आपको इससे नीचे नीचे के ही फ़ोन खरीदने हैं। इसका मतलब है कि अभी जो आईफोन 16 की सीरीज़ लॉन्च हुई है उसको खरीदने के लिए आपकी मंथली जो इनकम है वो 79,000 रुपीज़ होनी चाहिए। किसी भी आईफोन या फिर किसी भी फ़ोन को EMI पर कभी भी मत खरीदो, और अगर आप खरीद भी रहे हो तो उसकी जो कीमत है
वो आपकी सैलरी से कम ही होनी चाहिए, वरना ऐसे में जो आपका फ्यूचर है वो आपके प्रेजेंट को थैंक यू बोलेगा। और स्टेटस पर ये बात समझो कि आईफोन जानता है कि उसका जो आईफोन है वो अपने ब्रांड वैल्यू की वजह से बिकता है। जब भी आईफोन लॉन्च होता है तो आपने उसकी वीडियो तो जरूर देखे होंगे। हाई बजट मूवी से कम नहीं लगते। बड़े बड़े आर्टिस्ट को आईफोन को यूज करते हुए दिखाया जाता है। वो जानता है कि वो वैल्यू नहीं बल्कि ब्रांड वैल्यू को दिखा रहा है। अब आप इस फोन को देखो, ये है आईफोन SE। इसने ये उन लोगों के लिए लॉन्च किया था जिनका बजट 35 से 40 हजार रुपए का था, और ये जो फोन है ये फ्लॉप हो गया और ज्यादा बिका ही नहीं। इसलिए एप्पल ने इसको लॉन्च करने के बाद इसके कभी भी अपडेट निकाले ही नहीं। एप्पल को भी पता है उनके जो प्रोडक्ट है वो काफी ज्यादा हाई प्राइस वाला है, जिससे कि लोग उसको एफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो क्या करता है कि अलग अलग कंपनी के साथ अलग अलग क्रेडिट कार्ड वालों के साथ टाई अप करता है, ताकि वो आपको वही फोन को लोन में दिलवा सके। इस चाल को समझो और एप्पल के इस जाल में मत आओ। अब आप बताओ कि किसका स्टेटस जाता है, जो इस माया जाल में फंस गया या फिर इस माया जाल से ऊपर निकल गया। इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम जो इंडियंस है वो आईफोन की जाल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रैप के बारे में नहीं बताया, बल्कि मैंने उसके रेवेन्यू के बारे में बताया है कि एप्पल क्यों इंडिया में आके इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है। और आप मेरी बातों को समझो ताकि आप ये समझ सको कि आईफोन जितने भी डिसीजन लेता है, जितने भी पार्टनर के साथ पार्टनरशिप करता है, जितना भी नो कॉस्ट EMI देता है, ये सारे के सारे एक एयर कंडीशनर रूम में डिसीजन लिए जाते हैं। उन्हें पता है कि ह्यूमन की इमोशन को कैसे हैक कर सकते हैं, उन्हें कैसे अपने जाल में फंसा सकते हैं। देखो, आईफोन लेना गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि आईफोन आप तभी लो जब आप उसको एफोर्ड कर सको। अपने स्टेटस को चमकाने के चक्कर में मत लो। और अगर आपको किसी भी तरीके से आईफोन को लेना पड़ रहा है, नो कॉस्ट EMI पर लेना पड़ रहा है या फिर लो कॉस्ट EMI पर लेना पड़ रहा है, तो इसका साफ मतलब है कि आप आईफोन को एफोर्ड ही नहीं कर सकते। नो कॉस्ट EMI के नाम पर आप पर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं जो कि आपको पहले कभी बताए ही नहीं जाएंगे। तो अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आप इस ट्रैप में फंसना चाहते हो या फिर एक हेल्दी सिक्योर लाइफ को जीना चाहते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।